नमस्कार मित्रों। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न है, सर मैं कोरोना से अभी हाल में जीता हूँ, परंतु फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी अनुभव होता है। हल्की खांसी रहती है, चलने में दम फूलता है और सैचुरेशन थोड़ा बहुत गिरता है। हमेशा डर बना रहता है, उदासी रहती है कि कहीं फिर से न अटैक हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि यह इम्यूनिटी भी कम कर देता है। मैंने 2-3 केस देखा है कि कोरोना से जीतने के बाद भी लोग मरे हैं। शायद इसे डॉक्टर पोस्ट कोरोना सिंड्रोम कहते हैं। तो क्या मुझे पोस्ट कोरोना सिंड्रोम हो गया है? और क्या इसके लिए मुझे एंटी डिप्रेशन दवा भी लेनी चाहिए और एक साइकेट्रिस्ट से भी मिलना चाहिए, या फिर कोरोना की ही दवा और दिन तक खानी चाहिए? वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैं दोनों वैक्सीन ले चुका था, तब मुझे कोरोना हुआ था। और अच्छा, एक और उनका एक सप्लीमेंट है क्वेश्चन का कि क्या मैं अपने घर में परिवार के साथ रहता हूं, तो क्या मेरे बच्चे को भी अभी भी मुझसे कोरोना हो सकता है? क्योंकि मैं ये भी डरा हुआ हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब जो लहर आएगा वो बच्चों के लिए होगा। तो कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। तो पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही समीचीन प्रश्न है, अभी बहुत प्रासंगिक भी है और अभी लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हम लोग भी कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और देखते हैं जो लोग ठीक होके जाते हैं उनका भी, जैसे आपका प्रश्न आया, और लोगों का भी इस संबंध में प्रश्न आते रहता है। तो ये तो आप जो हैं वो हम से जुड़े हुए नहीं थे, आप कोरोना का इलाज कहीं और भी लिए थे, और तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो मरीज़ हमसे जुड़ करके इलाज लेते हैं उनको तो मैं समझा दिया करता हूँ, खासकर डाइट और एक्सरसाइज तो अच्छे से समझा देता हूँ, और तब फिर उनको थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है। आखिर पोस्ट कोरोना सिंड्रोम क्या भला है, वो अच्छे तरीके से समझे रहते हैं। और तो इसीलिए, और इसी ढंग से एक और मित्र पूछ रहे थे, चूँकि वो प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ ही है। तो वो प्रश्न उनका ये था कि सर मुझे कोरोना हुआ था और मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन शुरू में हमको कमज़ोरी लगता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं डरता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना इम्यूनिटी को कम कर देता है, और अभी म्यूकर चला हुआ है, तो क्या मुझे म्यूकर भी हो सकता है? वैसे मुझे डायबिटीज़ मामूली ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक और मित्र का भी प्रश्न था। तो ये सब प्रश्नों को आज मैं इकट्ठे जवाब दूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ जो आप सुनिएगा ये बिल्कुल अलग प्रकार का मत होगा। पहले मैं जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो मेरा इलाज करने का तरीका है वो एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में है, यानी जो बीमारियों को समग्रता में देखता है, उनकी अलग अलग सिंगुलैरिटीज़ में नहीं देखता है। ये हमेशा मान के चलता है कि किसी भी आदमी को केवल एक ही बीमारी कभी भी नहीं होता। अगर कोई आदमी भी बीमार पड़ता है तो भले नामकरण किसी एक बीमारी का होता हो, बट उसको और भी कई बीमारियां इकट्ठे जरूर हो गई होंगी। तो ऐसा सोच के अगर जो डॉक्टर इलाज करता हो उसी को हम लोग कह सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, यानी जो ये मानता है कि किसी आदमी को केवल एक ही बीमारी नहीं हो सकता, उसको और भी कई रोग हुआ होगा, और ये सब रोग उसके जीवन शैली और खान पान से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उसको सुधार दें तो ये हर बीमारी को जड़ से ठीक किया सकता है। ऐसा चूँकि हम 1 लाख मरीज देखें इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एज ए स्किन HOD, जो 2013 से 2016 के बीच में रहे, तो इस अनुभव से हम सीखे कि अगर किसी को चर्म रोग है तो केवल उसको चर्म रोग ही नहीं है, उसको और भी 5-10 गड़बड़ी है, और चर्म रोगों को ठीक करने का रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से और भी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। यानी कि एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट ये मानता है कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु किसी को दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के कोई किसी भी बीमारी की दिशा में गया होगा, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचा था, गलत जीवन शैली और गलत भोजन की मदद से, अगर हम उसका वो सब रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, तो फिर पुनः वापस स्वास्थ्य तक लौटना आसान हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली 1 लाख मरीजों में देखा, समझा, सुना, और उससे ही अपना ये दर्शन बुना है, जो कि मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहता हूँ। तो आज भी उसी नॉलेज के हिसाब से आपसे मैं
इस प्रश्न का जवाब आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और तो ये जो है आपको बहुत सारे रोगों से भी बचाने में, अपने आप को सुधारने में मदद करेगा, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि हर इंसान को इतना ज्ञान दे दो कि वो बीमार ना पड़े। क्योंकि हम कहते तो हैं कि लड़ते हैं कोरोना से, लड़ना है कोरोना से, लेकिन हमारे हिसाब से ये बुद्धि ही बिल्कुल उल्टा है। और इस बुद्धि में हम किसी भी बीमारी से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़ना तो अपनी गलत आदतों से है। आप लड़ के किसको हरा दीजिएगा इस धरती पर? किसी को नहीं। इस धरती का जो सबसे अमीर आदमी है वो कह दे कि हम सबसे गरीब आदमी इस धरती का जो है उसको हम हरा देंगे, लड़के नहीं हरा सकते। तो कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं हरा सकते, उसको हम बम से उड़ा देंगे। बिल्कुल उड़ा सकते। लेकिन जब उस आदमी के पास जाइएगा कि मैं तुमको हरा दूंगा, तो आदमी वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि ठीक है, तुम हमारा बोटी बोटी काट सकते, लेकिन तुम हमारी आत्मा को टच नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद आपके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। तो वही बात है, मार के किसी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ईसा मसीह को भी क्रूसीफाइड कर दिए, कहाँ ख़त्म किए? हुसैन साहब को ख़त्म कर दिए, लेकिन कहाँ ख़त्म किए? तो इस धरती पर जो लड़ता है, जो किसी पर आक्रमण करता है, वो हार जाता है, और जो आदमी आक्रमण को सह लेता है वो जीत जाता है। दुनिया बिल्कुल उल्टा है। ठीक यही चीज़ लागू होता है आपके कोरोना पर। लड़ना नहीं है। किससे लड़िएगा? कोई दूसरे प्लैनेट से आया है क्या? ये जो कोरोना है, ये बैक्टीरिया, ये फंगस, ये वायरस किसी और प्लैनेट से आया है क्या? ये तो इसी प्लैनेट का उपज है। और वो कोई अजूबा तो है नहीं, उसको कोई शैतान बनाया, ऐसा तो है नहीं। उसको भी तो उसी परमात्मा ने रचा है जिसने आपको रचा है। तो आप लड़िएगा किससे? हाँ, अगर लड़ना किसी से है तो वो अपने गलत आदतों से लड़िए। यानी कि अगर आपको कुछ भी हो तो उसका कसूर अपने अंदर झांकिए, दूसरे को उसका जिम्मेदार मत ठहराइए। ये कभी मत कहिए कि फलाना आदमी ने मास्क नहीं लगाया, उसके चलते हमको कोरोना हो गया। ये गलत बात। आपको कोरोना जो हुआ है वो आपके अपने गलत आदतों पे चलते हुआ है। कोरोना पॉजिटिव होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी है जब आपको लक्षण मिलने लगे, जब भयंकर निमोनिया हो जाए, जब भयंकर बुखार होने लगे, ये होने लगे। तो ये सब हम चीज़ आपको समझाएंगे। इसीलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा और तो आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते हैं, उनको तो बहुत कुछ रिपीटेशन नज़र आएगा, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके से दुनिया को देखिएगा तो एक ही चीज़ को आप अलग अलग रास्ते से गए हैं तो आपको एक विहंगम नज़ारा नज़र आएगा। यानी कि पूरा नक्शा बना सकते हैं आप कि एक ही जगह पर हम पहुँचे हैं, लेकिन अलग अलग रास्तों से पहुँचे हैं। तो आपको ये पूरा ज्ञान हो गया कि उस जगह पर पहुँचने का और क्या क्या रास्ता हो सकता है। तो बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं सीधे आपके पॉइंट पर आता हूँ। तो आपको जो कोरोना होने के बाद, यानी कोविड हुआ था आपको, जिसके लिए आप भर्ती हुए थे, कोरोना की जगह पर आप कोविड कहिए, कोरोना वायरस डिजीज हुआ था। तो कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे आप, और साथ साथ आपको लक्षण भी आया था, आपको सैचुरेशन भी 80 से कम चला गया था। 10-15 दिन आप अस्पताल में रहे थे, उसका छुट्टी हुआ था आपको, और तब फिर आप आए तो रिकवर करके नेगेटिव होकर के आए, घर में आए। लेकिन अभी भी आपको दम फूलता है और चलते हैं तो कमज़ोरी लगता है, और डर भी दिमाग में है कि भाई कहीं हमको भी कुछ ना हो जाए। क्योंकि आपने सुन रखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि कोरोना पॉजिटिव हो करके वो ठीक हो गए, और फ़ोटो वोटो भी खिंचा लिए, ट्विटर पर भी डाल दिए कि हमने कोरोना को हरा दिया, और कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो गया। तो ऐसे लोग क्यों मरे वो हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। डॉक्टर क्यों मरते हैं वो भी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारा 2 चैनल है, क्रांति जयकर करके, और एक दूसरा चैनल है यूट्यूब पर, डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। चूँकि मैं पूरी तरह से सच्चाई आपको बताता हूँ, इसलिए यूट्यूब हमारे वीडियो को हटा दिया करता है खासकर। तो इसीलिए अभी एक और चैनल है क्रांति जयकर। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो वो चीज़ जिन शक्तियों को वैक्सीन बेचना है वो आपको बहुत सारी चीज़ ढंग से आपको समझाएंगे। तो खैर वो अलग बात है। मेरा कहना है सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करें और मास्क ज़रूर लगाएं। लेकिन मास्क आपको 100% बीमारी से बचा देगा ये सोच के मास्क लगाते हैं तो इसका मतलब आप अपने आँख में धूल झोंक रहे हैं। तो अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। तो आपका जो ये सिम्टम है इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कोरोना सिंड्रोम। अब देखिए क्या है ना कि एक ही जिसको बोलते हैं कि ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल, वही वाला बात है कि वो पुरानी चीज़ों को नए कलेवर में पेश किया जा रहा है। क्योंकि
लोगों की मानसिकता बदलती है। अब एक ही बीमारी का नाम सुनते सुनते आदमी बोर हो जाता है। बीपी वही चीनी, वही गठिया, वही दम्मा, वही मिर्गी, वही पथरी, तो आदमी बोर हो जाता है। वही निमोनिया पुराना सा, कितना खराब लगता है। निमोनिया बहुत पुराना बीमारी, लेकिन आप बोलिए कोविड निमोनिया तो थोड़ा सा नया लगेगा। तो पुरानी चीज़ों को नए कलेवर में पेश करने में जो पेश करता है उसको भी अच्छा लगता है, और जिसके सामने पेश किया जाता है उसको भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए दुनिया अभी एक नए फैशन को लेना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अब मेडिकल साइंस के हर लिटरेचर को एक नए ढंग से परिभाषित किया जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो कि अब सब चीज़ को कोरोना से जोड़ रहे हैं, तो उसी ढंग से वो लिख रहे हैं। तो इसको उस लिहाज से सोचिएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, यानी कोरोना के बाद होने वाला बहुत सारा सिम्टम का कॉम्प्लेक्स, यानी सिंड्रोम का अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ कि कोरोना के रिकवर करने के बाद का कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा आपको क्यों हो रहा है, तो उसको समझने के लिए जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और हमारा बहुत सारा वीडियो देखते आए हैं, उनको हम कहेंगे कि आप अगला 10 से 15 मिनट वीडियो को ये कर दीजिएगा। पहले हम कुछ कॉमन बातें आपको समझा दें जो हमारा होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, क्योंकि जब वो नहीं समझिएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन इसको हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि हम बीमारियों को कैसे देखते हैं और कैसे आप हर बीमारी को समझ सकते, भोजन से जोड़ सकते, वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। 15 मिनट हमारा बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, और जो ऑलरेडी हमारा वीडियो देखते आए हैं तो उनको ये बात रिपीटेशन लग सकता है, इसलिए अभी देख लीजिए। अभी करीब 11 मिनट हुआ है, तो आप यहाँ से 15 मिनट जोड़ लीजिए, उतना तक तो यही चीज़ समझाएंगे जो हो सकता है आप सुन चुके होंगे। इतना तो हर आदमी जानता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा एक जगह बैठ के खाली प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता है। एक महिला जो मनरेगा में 8 घंटा सर पर ईंटा ढोए, और एक वो महिला जो घर में झाड़ू पोछा करे, बर्तन धोए और घर में खाना बनाए, तो इस दोनों प्रकार की महिला का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों प्रकार की महिला को बराबर भोजन देंगे तो दोनों महिला बीमार पड़ेगी। एक किसान जो ट्रैक्टर से खेत जुतवाए और एक किसान जो कुदाल से खेत खुद जोते, दोनों किसान का भोजन बराबर कैसे होगा। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों किसान बर्बाद होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। तो यहाँ तो बात आ गया आपके भोजन पर। आपको लग रहा था गड़बड़ी कोरोना वायरस का है, यहाँ बात आके आ गया आपके भोजन पर, यानी गलती आप ही का था और आप जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे थे, तो कसूर आपका था। तो अगर किसी गरीब से गरीब आदमी को ये बता दिया जाए कि उसको कोई भी बीमारी हो रहा है तो उसके गलत भोजन से हो रहा है, तो उसको पागल कुत्ता तो काटा नहीं है, वो तो गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ देगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात आज आप अभी जानने वाले हैं। तो एक तो ये समझ में आ गया कि कोई भी बीमारी हमारे गलत भोजन से ही हुआ, यानी हमको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, वो कौन सा गलत भोजन था और वो क्यों गलत है, अब हम समझाएंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, किसको बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मानसिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती से अगर हमको बीमारी खत्म करना है तो खत्म एक ही चीज़ करना होगा, वो है चीनी। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा, क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। ये आपको लगेगा मीठा, लेकिन ये चीनी नहीं है, ये शुगर फ्री है। लेकिन समोसा आपको लगेगा तीखा, आलू दम तीखा लगेगा, खस्सी का मांस आपको तीखा लगेगा, लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। आलू में स्टार्च नामक चीनी है, खस्सी के मांस में ग्लाइकोजन नामक चीनी है। तो किसको कहते हैं चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुनिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते हैं। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब मानव जाति को छोड़ देना चाहिए। अगर मानव जाति चाहता है कि इस धरती पर वो कम से कम 100 साल तक बिना किसी बीमारी के जिंदा रहे, तो उसको चीनी नहीं खाना चाहिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज,
गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कप्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पांचों छो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। एक चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर एक चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि आप धर्म का तो धज्जी उड़ा ही दिए, विज्ञान का भी धज्जी उड़ा दिए। विज्ञान कहता एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। धर्म कहता मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। तो अगर हमारा रोज का खर्चा है 2000 कैलोरी, अगर हम रोज 4000 कैलोरी खाएंगे तो एक दिन ज़्यादा खाएंगे तो उससे बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर हम रोज का रोज 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएंगे तो एक न एक दिन बीमारी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को करेगा क्या, एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? अगर हम सपोज कीजिए रोज़ 10 गो रोटी खाएं, 4 गो आलू खाएं, 5 गो मीठा फल खाएं, दूध खाएं, मैदा खाएं, चीनी खाएं, गुड़ खाएं, शहद खाएं, मीठे फल का जूस पिएं, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान पिएं, तो ये सब में तो इतना चीनी है कि ये सब के बदले हमको मिला के चलना चाहिए 30,000 कदम, लेकिन ये सब खा के हम चले 2,000 कदम, तो ये हमको नुकसान करेगा। एक दिन में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर हम रोज़ के रोज़ सालों साल खाएं तो एक नुकसान कर जाएगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग धरेगा। तो किसको कहते चीनी, वो हम समझा दिए। तो एक चम्मच चीनी 600 कदम खाए और खर्च नहीं किए तो शरीर उसको या तो चर्बी बना के शरीर को डैमेज किया, या तो उसको तेजाब बना के डैमेज किया, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़क के डैमेज किया। अगर वो चर्बी तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। हमारा जांग इतना मोटा हो जाए, बाँह इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन अगर चर्बी तोंद में नहीं जमा हो के, किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको हम लोग जैंथेलेस्मा कहते हैं, उससे भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा हो के गलती से खून की नली में जमा हो गया, तब आप लेने का देनी में पड़ जाइएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, अब वो संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा, हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी, दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड ग्लैंड के पास तो क्या होगा, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स के अंदर चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर और पथरी शुरू हो जाएगा। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए, अग्नाशय के बीटा सेल में, तो उसके चलते पैनक्रियाज का बीटा सेल काम नहीं कर पाएगा, डायबिटीज़ का रोग शुरू हो जाएगा। चर्बी अगर महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो गया तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी शुरू हो जाएगा। चर्बी अगर ये पुरुषों में टेस्टिस के पास जमा हो जाए तो टेस्टिस ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसके चलते धात का समस्या रहने लगेगा, सेक्स में कमजोरी होने लगेगा, टेस्टोस्टेरोन का कमी हो जाएगा और धात पतला हो जाएगा, तो धात जो है सपना में ही निकलने लगेगा। अगर एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी हम प्रोस्टेट में जमा किए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, वो मूत्र नली पर दबाव देगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी ये चर्बी कैसे बना, क्योंकि हम रोज़ 10 रोटी खाते थे, रोज़ 4 गो आलू खाते थे, रोज़ 5 गो मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे,
तो सर इतना खाना तो सब लोग खाता था, तो ये खाना भगवान क्यों बनाया था? ये खाने में क्या बुराई था? ये सब खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। तो ये खाना भगवान क्यों बनाया था? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस इंसान का खाना है। अगर आप उतना मेहनत रोज करते तब तो आप कुछ भी खा सकते, लेकिन अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तब अगर ये खाइएगा तो पक्का बीमारी होगा। वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही डीजल जला के राख भी कर देगा अगर जरूर ज़्यादा खाइएगा तो कोई आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी का खर्चा नहीं है? फिर भी खर्चा है। कितना खर्चा है? खर्चा है 1500 कैलोरी। अगर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करें तो भी हमारा हृदय 1 लाख बार एक दिन में धड़कता है, हमारा दिमाग काम करता है, उसमें भी ऊर्जा खर्च होता है, हमारा एक सेल में आयोनिक एक्सचेंज होते रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहता है, उसमें भी कैलोरी खर्च होता है। टोटल खर्चा कितना होगा? अगर हम एक जगह खाली बैठ के रहें तो भी हमको 1500 कैलोरी चाहिए। और अगर कोई आदमी 1 घंटा टहलता भी है रोज तो उसको 1 घंटे टहलने में 300 कैलोरी और चाहिए। और अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे तो उसको दिन भर में कितना कैलोरी खर्च होगा? अलग से केवल 200 कैलोरी। तो अगर कोई महिला घर में काम भी करे और 1 घंटा टहल भी ले तो उसका कैलोरी खर्चा कितना होगा? 1500 प्लस 300 प्लस 200 यानी 2000 कैलोरी। लेकिन जोड़ के देखिएगा कि अगर किसी महिला को बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी हो चुका है तो इसका मतलब कि वो जरूर रोज का रोज 3 खर्चा है 2000 कैलोरी, लेकिन जरूर वो खा रही है 3 से 3500 कैलोरी। और एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा, वो रोज़ का रोज़ ऐसा कर रही है तो एक दिन बीमारी प्रकट हो जाएगा। लेकिन इंसान क्या कहता है? इंसान कहता है कि सर कल तक हम ठीक थे, आज हमको हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीमारी एक दिन में कभी नहीं होता। तो आप बहुत दिन से वो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को जमा कर दिए जहाँ तहाँ, तो उससे अलग अलग शरीर का अंग डैमेज हुआ। तो जो है कि होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच का अर्थ हुआ कि हम अगर किसी को देखेंगे कि उसको बीमारी हुआ तो हम देखेंगे कि उसको और भी बीमारी हुआ। तो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जमा हुआ तो हमको क्या क्या बीमारी हुआ? बीपी हुआ, चीनी हुआ, थायराइड हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ, फैटी लीवर हुआ, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी हुआ, धात का समस्या हुआ, नपुंसकता हुआ, सेक्स में कमजोरी हुआ, नस का गड़बड़ी हुआ, और हार्ट अटैक और लकवा हुआ, और लीवर और किडनी फेल हुआ। ये तो चर्बी जमने से हुआ। और वो आदमी मोटा के ध्वंस हो गया, वजन बढ़ गया। ये तो चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से शरीर को डैमेज करता। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा। तो सांस की नली को छील दिया जाएगा तो कौन सी बीमारी होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में अगर तेजाब गया तो आपको निमोनिया क्यों पकड़ा था? क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर में तेजाब बनाए हुए थे। वो तेजाब सांस की नली में गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। आप बोलेगा सर चर्बी तो किताब में लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस की किताब में, लेकिन मेडिकल साइंस की किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तेजाब नहीं लिखा हुआ है, हम उसको तेजाब कहते हैं। मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है साइटोकाइन स्टॉर्म। मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है इन फ्री रेडिकल्स। मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है ऑटो एंटीबॉडीज। मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है माइट्रोकांड्रियल डीएनए डैमेज। मेडिकल साइंस की किताब में लिखा हुआ है कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन। उसको हम एक लाइन में कहते हैं तेजाब। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर अलग अलग प्रकार का इन्फ्लेमेशन भी कराता है, और इस इन्फ्लेमेशन को कराने के लिए अलग अलग साइटोकाइन भी बनाता है। वो एक्स्ट्रा चीनी से ही बनता है। एक्स्ट्रा चीनी शरीर में तेजाब भी बनाता है। सांस की नली में, क्योंकि इंसुलिन, एक्स्ट्रा चीनी खाइएगा तो शरीर में इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है। वो सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर को बढ़ा देगा। इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरोन गामा, इंटरफेरोन अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सब को हम एक लाइन में कहते हैं तेजाब। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब बनाता। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाली जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाई पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा म्यूकर माइकोसिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन
ज़रूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब इंसान इतना कम शारीरिक एक्टिविटी करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट फैट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम लोग सवेरे सवेरे टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर बन जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटा में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल आपके गाड़ी के लिए जहर बन जाएगा। ये जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा फाइबर और प्रोटीन से। तो फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा खाइए और ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। ये केवल और केवल और केवल और केवल और केवल उसी आदमी को खाना चाहिए। ये उस आदमी को नहीं खाना चाहिए जो ऑफिस में बैठ के ऑफिसरगिरी करता हो। अगर किसी दिन ये सब खाना खा भी लेते हैं तो अगले दिन आपको उसके एवज में 2 घंटा के अलावे भी चलना चाहिए, तब आप उस खाने के कैलोरी को बैलेंस कर पाइएगा। अदरवाइज आप नहीं बैलेंस कर पाइएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बीमारी हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर ये खाना तो और लोग भी खा रहा है, कहाँ किसको बीमारी होता? आपका थ्योरी गलत है। तो हम कहते हैं कि जो आदमी भी ये सब खा रहा है और वो मोटा के धौंस हो गया तो उसको आप हमारे पास भेजिए। अगर वो जांच करा ले तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी उसके शरीर में निकलेगा। तो आप अगला आपका प्रश्न होगा कि सर ठीक है वो निकलेगा लेकिन उसको लक्षण तो नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लक्षण आपको प्रकट तो होगा तो तब तक तो गाड़ी छूट चुका होगा, तब तक तो आपको बहुत लेट हो जाएगा। आप शरीर को जब बहुत ज़्यादा डैमेज कर दीजिएगा तब आपको लक्षण प्रकट होगा, क्योंकि भगवान सब अंग आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट हिस्सा को जाम भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब 30 पैसा किडनी में हाथ लग जाएगा, जब 40 पैसा लीवर में हाथ लग जाएगा, जब 50 पैसा हार्ट में हाथ लग जाएगा, तब मामला ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। तब फिर पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा, तो फिर आपके पास जो है कि इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, यानी कि वहाँ से आप पुनः लौट के नहीं आ पाइएगा। ये हो जाएगा हालत। इसीलिए आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं जाता। अगर हम जांच करा दें तो 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा अगर कोई गलत भोजन खाया है तो। अगर कोई चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाया है ज़्यादा मात्रा में और वो आदमी केवल 2 ही घंटा रोज जो है कि 2 ही किलोमीटर रोज चला है तो उसको तो 10 बीमारी पक्का हो गया होगा। तो कैसे पता चलेगा? वो जांच करेगा तब पता चलेगा। कौन सा जांच होगा? जांच में CBC, LFT, KFT, TSH, NT। तो अभी तो हम ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि आखिर जो है कि ये हम लोगों को खाना क्या चाहिए। जो कम मेहनत करता है, बुद्धिजीवी को क्या खाना चाहिए? जो श्रमजीवी नहीं हो, बुद्धिजीवी हो, उसको क्या खाना चाहिए? उसको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना।
चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, लेकिन चावल से बनने वाला केवल एक चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा, ये सब कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता है। जितना चीनी चाशनी में होता है उतना ही चीनी माड़ में होता है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूल गोभी, हरा रंग का चिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घुटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये कोरोना तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि आखिर ये सब क्यों हो गया। कारण आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये कोरोना ही केवल नहीं हुआ था, आपका और भी 10 गड़बड़ी हुआ था, इसलिए आपको पूरा जांच करा के देखना चाहिए। तो आपने हमको पूछा कि हम क्या करें। ऐसे केसेस में आपको हम सबसे पहले सलाह देंगे कि आप पूरा जांच कराइए, क्योंकि जब आपको कोरोना हुआ होगा तो डॉक्टर आपको मुश्किल से 3 या 4 जांच कराए होंगे, जो कि हम लोग अभी भी देखते हैं, जो कि प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट बनाया वही जाँच, क्योंकि सब कोरोना का इलाज सब फ्री में हो रहा है। अच्छा, एक कारण ये भी है कि जो गाइडलाइन जो बना दिया है तो डॉक्टर का अपना स्किल को मार दिया गया। डॉक्टरी लाइन जो होता है ये 100% साइंस नहीं है, ये 50% आर्ट है। यानी कुछ डॉक्टर का अपना भी डिसीजन होना चाहिए और कुछ तो आपको गाइडलाइन है। लेकिन अभी का जो कोरोना में इलाज करना है इसमें गाइडलाइन के हिसाब से बांध दिया गया है। यानी कोई भी डॉक्टर जान के भी कुछ दवा नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर वो लिख देगा तो उस पर क्लेम हो जाएगा, उसका नौकरी आफत हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग चाह के भी, हमारे सामने मरीज मरता है लेकिन हम लोग चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो केवल सरकार ही नहीं टोकेगा, सरकार ही का रिप्रेजेंटेटिव नहीं टोकेगा, बल्कि मरीज भी बोलेगा कि अरे तुम हमको बाहर से दवा क्यों मंगाया। ये बात है, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि वो भोग विलास करता रहे और उसका बीमारी भी नहीं हो, और उस केस में वो जाके हंगामा शुरू करता है कि देखो हमारा मरीज मर रहा है, डॉक्टर अटेंड नहीं किया, वेंटिलेटर नहीं मिला और ऑक्सीजन नहीं मिला। आप खुद सोचिए, जब आपका बीमारी उस स्तर तक चला गया, सोचिए आप कितना ज़्यादा भोग विलास किए होंगे, कितना ज़्यादा चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाए होंगे, तब अपने शरीर में इतना ज़्यादा तेजाब बना लिए कि हल्का सा चिंगारी मारे कि आग लग गया भयंकर। एक ही जलते हुए माचिस के तीली को 3 जगह फेंकिए। एक फेंकिए सूखे पत्ते के ढेर पर, एक फेंकिए गीले पत्ते के ढेर पर, और एक फेंकिए सूखे पत्ते के ढेर पर किरासन तेल छिड़कने के बाद। तो आप देखिएगा कि जहाँ पर किरासन तेल छिड़क दिए हैं सूखे पत्ते के ढेर पर, वहाँ पर जलता हुआ माचिस का तीली फेंके तो एक छोटा सा माचिस का तीली बहुत बड़े गट्ठर को तुरंत आग लगा दिया, भयंकर आग का लपट निकला। लेकिन वही माचिस का तीली यदि गीले पत्ते के ढेर पर गिरा था, यानी ताज़ा पत्ते के ढेर पर गिरा था, तो वो तो जल भी नहीं पाया था, खुद भी बुझ गया था और तुरंत धुआं बन गया था।
और वही जलता हुआ माचिस का तीली अगर सूखे पत्ते पर डाले थे तो थोड़ा बहुत वो आग लगाया था, लेकिन जितना आग किरासन तेल छिड़के हुए पत्ते पर आग लगा दिया उतना नहीं लगा पाया था। तो आप खुद समझिए, एक ही कोरोना, अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खा लेंगे कुछ नहीं होगा, और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों जो है कि ये कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों हाथ धोएंगे, फिर भी पकड़ेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे पकड़ा? वो तो सोने के टाइम में भी मास्क लगाता था और वही ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उनको भी पकड़ा, वो मरते मरते बचे और पूरा परिवार को हो गया। इसका मतलब इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाता। इसका मतलब कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम भोग विलास करते रहें और वैक्सीन लेके बच जाएं तो ऐसा नहीं होगा। आप तो खुद बताए हैं कि आपको दोनों डोज लग चुका था वैक्सीन का, उसके बावजूद आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो निमोनिया हुआ। इसका अर्थ आप क्या निकाले? इसका अर्थ आपको ये समझ में आ गया कि इस ढंग से बीमारी नहीं रुकता, इस ढंग से बीमारी नहीं रुकता। इम्यूनिटी का कंसेप्ट ही आप अलग ले रहे हैं। इम्यूनिटी बनता है प्रोटीन से, और प्रोटीन तभी ऑब्जर्व होता है जब आप मेहनत करते। यानी रियल अगर इम्यूनिटी बूस्टर कोई है तो वो है आपका डांस करना 2 घंटा, वो है आपका दौड़ना, वो है आपका कुदाल चलाना, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। वो है आपका प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, वो है आपका दाल लेना, वो है अंकुरित चना के मूंग लेना, वो है हरा सब्जी लेना, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। लेकिन चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, अगर आप ये ले रहे हैं मतलब गड्ढे में गिर रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है और ये आपको मीठा फल गड्ढे में गिरा देगा। फ्रुक्टोज नामक चीनी है, उसके बदले आपको बहुत चलना होगा। हम आपको कितना भी बोलेंगे 2 घंटा ज़्यादा थोड़ी आप टहल पाइएगा। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि मत खाइए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। तो आपको पूरा जांच कराना चाहिए। पूरा जांच क्या है? पूरा जांच है, और यदि पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा कि अभी भी आपके शरीर में 5-10 गड़बड़ी है। तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरा जांच का अर्थ हुआ कि CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, इसमें से कुछ जांच आपको हुआ भी होगा। लिपिड प्रोफाइल, RBS, ब्लड शुगर फास्टिंग PP, उसके बाद HbA1c 3 महीना का एवरेज चीनी, इंसुलिन फास्टिंग PP, उसके अलावा TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA, उसके अलावा जो है कि आपका टोर्च टेस्ट, बिडाल टेस्ट, उसके अलावा आपका RA फैक्टर, BDRL, वायरल मार्कर, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, यूरिन और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, कंप्लीमेंट लेवल, डी डायमर स्टडी, उसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 लेवल, विटामिन B12 लेवल, विटामिन जो है कि D लेवल। जब ये सारा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपको निकलेगा। तब आप माथा ठोक लीजिएगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो गलत भोजन करके हम शरीर में और तबाही ला दिए। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप पहले तो ये पूरा जांच कराइए, और तब आपको समझ में आएगा कि नहीं केवल CT स्कैन ही जरूरी नहीं था, ये सब भी जांच जरूरी था। CT स्कैन भी आपको ये बताया कि आपको जो है कि आप हमको फ़ोन भी किए थे, तो फ़ोन में आप बताए थे कि भाई आपका 12/25 हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। तो बाद में आपको फिर रिकवर हुए, डेक्सोना वगैरह सब चला, आपको पिपजो वगैरह भी, एंटीबायोटिक चला था। एक चीज़ और आप मार्के का बात देखिएगा कि आपको रेमडेसिविर नहीं चला था, और बिना एंटीवायरल, वैसे भी रेमडेसिविर कोरोना वायरस के लिए नहीं है, तो आपको बिना एंटीवायरल दवा दिए आप स्टेरॉयड से ठीक हुए, आप एंटीबायोटिक से ठीक हुए। इसका मतलब इसमें बीच में कोरोना को कहाँ से ला रहे हैं आप? यही गलती पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी कर रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, और इसी गलती का चूँकि मेडिकल साइंसेस को इंडोर्स कर रहा है कि वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, और इसको इंडोर्स करके कहीं न कहीं आपके जहन में, जो कॉमन आदमी के जहन में, वो डिसरिप्यूटेशन ला रहा है और लाखों का बिल आ रहा है अस्पताल में। तो इस प्रकार का, और इसी का फ़ायदा उठाता है एक दूसरा प्रकार का ठग। एक तो इस ढंग से ठगा, मेडिकल सिस्टम ठगा, उसमें से कुछ लोग जो गलत हुए हैं वो ठगे आपको, और उसी का फ़ायदा उठाने वाला दूसरा ठग आ गया जो कि उसका याद दिला के आपको फिर ठगेगा। वो राम जो है कि, और नाम सुने होंगे, योग गुरु करके अपने आप को कहते हैं, वो उस प्रकार का लोग ठगेंगे। तो ये दोनों ठग रहे हैं, एक सिर के बाल खड़ा है, एक पैर के बाल खड़ा है, लेकिन दोनों ठग रहा है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। और बीमारी आपको अपने गड़बड़ी से हुआ, 1.5 साल से आपको ये विज्ञान की मदद से आपको कोरोना से ही लड़वा रहे हैं। आप कितना दिन तक लड़वाएंगे? और लड़वाते लड़वाते आपको बेरोजगार बना देंगे, आपका सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं करेगा कोई? आप खुद सोच के देखिए, कौन सा ऐसा विज्ञान है जो कि आपको, क्या तो 10 साल तक आप ऐसे ही करवाते रहिएगा? ये तो कोरोना कभी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 साल तक किसी का मास्क लगा के और किसी का धंधा चौपट कर दीजिएगा? तो खैर जो भी हो, हम फिर भी कहते हैं, क्योंकि
हमारा वीडियो बहुत सारा चीज़ आपको नहीं बोल सकते, क्योंकि हम फिर भी कहते हैं मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि ये कानून है। कानून को नहीं मानना भी अपराध है। ये लगाइए क्योंकि ये आपको कानून से बचाएगा, ये लगाइए। तो इसीलिए ये इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि लेकिन अंदर का बात क्या है वो आपको समझ में आ गया कि अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा, चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। तो आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती मुंह में ठूसा है? बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीव के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता। हम गरीब या अमीर हैं तो हम जीव के चटोर क्यों हैं? हम शरीर के कर्म कोढ़ी क्यों हैं? हमको लोग कहता है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो भैया पैसा नहीं है तो बिना पैसा के तुम ठीक हो जाओगे। तुम 5 घंटा रोज डालो, सारा तेजाब गल जाएगा, सारा चर्बी गल जाएगा, और खाली दाल पी के रहो। तो नहीं सर हमसे ये नहीं होगा। तो फिर काहे का आप गरीब हैं? आप गरीब भी रहिएगा और फ्लाइट से भी चलिएगा, ये कैसे होगा? दोनों चीज़ कैसे होगा? ये बात है ना। तो आप इसको समझना होगा कि आप जो है लग्जरी करना अपने जीवन से छोड़ दीजिए। ये समस्या हमारे परदादा और नाना को नहीं था, क्योंकि उनके पास मेहनत करने का बहुत सारा स्कोप था। उनको 100 बार कुआं से पानी निकालना पड़ता था, फिर चापानल चलाना पड़ता था, फिर कुदाल चलाना पड़ता था, गोईठा बनाना पड़ता था, बहुत मेहनत करते थे वो। लेकिन आज के डेट में ईटा जाता से जो है कि आटा पीसते थे, तो बहुत सारा स्कोप था। सवेरे सवेरे टॉयलेट करने जाते थे, वो कहानी ख़त्म है। तो अब चूँकि शारीरिक श्रम करने का एक्टिविटी नहीं बचा, इसलिए इंसान को अपने सुविधा से आपको गलत चीज़ खाना छोड़ देना चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट नहीं खाना चाहिए। और मेडिकल साइंस को कंक्लूसिवली एक सीधी सीधी बात बता देना चाहिए कि भैया बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी सब इसी कारण से हो रहा है। लेकिन ऐसा मेडिकल साइंस कभी नहीं करेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस इस ढांचे पर बनाया गया है जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करें। तो खैर उस पचड़े में मत पड़िए। और आपको अब हम बताते हैं कि आपको ये सब दिक्कत क्यों हो रहा है और आपको क्या क्या हो सकता है। आपके शरीर में तेजाब अभी भी ज़्यादा है, इसीलिए आपको पूरा जांच करिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जब पूरा जांच कराइएगा, शुरू में हम लोग पूरा जांच कराते हैं, उसके बाद 1 महीने के बाद केवल उसी जांच को रिपीट करते जो गड़बड़ आया था, ताकि हम मरीज़ को ये समझाते कि देखो भाई शुरू में ये गड़बड़ था, अब ये ठीक हो गया। तो आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं उससे शरीर तेजाब बनाए हैं, वो तेजाब हर जगह इन्फ्लेमेशन कराया है, और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से आप जब चलते हैं तो आपको दम फूलता है, चूँकि लंग में अभी भी इन्फ्लेमेशन है और शरीर में भी जहाँ तहाँ इन्फ्लेमेशन है। तो सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, यही खून की नली में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो आपका खून का थक्का जम जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। तो और एक्स्ट्रा चीनी अभी भी चूँकि पहले से ज़्यादा खाए हुए थे, अभी भी हो सकता है घर जाके फिर वही सब खा रहे होंगे। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रोटीन पाउडर पी रहे होंगे आप, हो सकता है हॉर्लिक्स कॉम्प्लान बॉर्नवीटा पी रहे होंगे। तो इस और उतना कैलोरी तो खर्च नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है 10 रोटी खा रहे होंगे, हो सकता है आलू मिला हुआ सब्जी खा रहे होंगे। तो ये सब खाना आप छोड़ दीजिए और दाल से नाता जोड़िए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात। पेट में पहले दाल घुसाइए। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी मत खाइए, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाइए। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। दाल पी लिए, उसका 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर खा लीजिए, आधा ज़्यादा पेट उसी से भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 3 रोटी से पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना दूध मूंग अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, कम से कम 2 घंटा। सोचिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कहाँ से समय निकाल लेते हैं, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलते। और ममता बनर्जी जी, वो तो इन लोगों की भी गुरु हैं। ममता बनर्जी जी जो हैं वो 3 घंटा रोज वॉकर पर चलती हैं और नाश्ता भी करती हैं तो वॉकर पर चलते हुए। युवराज सिंह 4 घंटा जिम करता है। फिर आपका संजय दत्त 3 घंटा जिम करते, तभी वो कैंसर को हरा पाए। तो जब इतना बड़ा बड़ा आदमी इतना समय देने को तैयार है तो हम और अब क्या चीज़ है? उसके पास तो समय की भारी कमी है, फिर भी उतना देता है। तो आपको तो हमको तो सबको देना चाहिए। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज मुँह धोना, बेटा रोज नहाना। काश हम ये संस्कार दें बेटा रोज 2 घंटा टहलना, आधा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसी चीज़ का फायदा उठाता है ये बाबा सो कॉल्ड जो छदम बाबा सबका लोग, जिसको कि जीवन में एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना। चूँकि कोई चलता है नहीं तो उसको खुदा देता है, तो लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होता है, तो उसको बोलता है तो हम योगा से ठीक कर दिए। योगा का वो गड्ढे में गिरा दे रहा है योगा को, यम नियम का पालन नहीं है और काढ़ा पी रहे हैं। तो कौन सा आप उससे ठीक हो जाइएगा? तो आपको जो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं उससे चर्बी भी बना होगा, तो आपको बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी ये सब होने का भी अंदेशा है। जांच में आपको पकड़ में आ जाएगा, हो सकता है आपको फैटी लीवर भी हो गया हो। जांच करिएगा तो आपको SGPT बढ़ा हुआ मिलेगा, तो किडनी भी गड़बड़ी मिल सकता है, हो सकता है यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और यूरिया ये सब बढ़ा हुआ मिले।
आपका यूरिक एसिड 6 से ज़्यादा होने का प्रबल आशंका है, CRP 6 से ज़्यादा होने का प्रबल आशंका है, एलर्जी बढ़ा हुआ आने का आशंका है, चीनी भले नॉर्मल हो, इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा, हालांकि आप बोलें कि आपको माइल्ड डायबिटीज़ भी है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये सब अलग अलग कारण से नहीं हुआ, क्योंकि बीमारियां भले ना, तो स्वास्थ्य तो एक ही है। तो जब आप ये भोजन बदलिएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको जो हो रहा है तो कोई अजूबा तो है नहीं। आपको डर लग रहा था, क्यों? क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा ज्ञान दे दिए, तो आप सतर्क हो जाइए। आप दाल से नाता जोड़ लीजिए। दाल आपको जो है कि दूर से भी नहीं सुहाता था, तो आप कम से कम दाल से नाता जोड़िए, हरा सब्जी से नाता जोड़िए, और ज़मीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ नहीं खाना। आलू और ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, अगबे हरा सब्जी खाना, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। थक जाते हैं कोई बात नहीं, शुद्ध चने का गाढ़ा सत्तू अपने पास रखिए, थक जाते हैं तुरंत पी लीजिए। खीरा, ककड़ी, टमाटर काट करके एगो टिफिन में लेते जाइए, जहाँ भी चलने जाते हैं, किसी पार्क में चले जाइए या फिर छत पर चले जाइए, या फिर एयर कंडीशन रूम में रहते हैं तो एयर कंडीशन रूम में रहिए। कोशिश कीजिए कि वहाँ धूप भी आए और उस पर चलिए वाकर पर, लेकिन धूप आधा घंटा जरूर दिखाइए, और वाकर पर चलिए और 2 घंटा जो है कि रोज़ टहलिए। और उसी दौरान जो है कि आप कमजोरी लगे तो आप खीरा, ककड़ी, टमाटर काट के खा लीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में मीठा फल नहीं खाना, दूध नहीं पीना, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कमला नहीं पीना। चाय अगर पीते हैं तो 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम, दूध वाला, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डालें, वो पी सकते। 2 कप चाय के अलावा तीसरा कप चाय चाहिए तो वो ग्रीन टी होगा। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। जब उल्टा काम कीजिएगा तो क्या होगा? अभी तक जो चीनी खा के आप शरीर में चर्बी बना होगा, जो चीनी खा के शरीर में तेजाब बना होगा, जिसके चलते आपको निमोनिया हुआ, जो चीनी खा के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़का गया होगा, तो चीनी गिराया तो चींटी लगा तो आपको कोरोना वायरस पकड़ा था, तो वही चीनी को शरीर सोख लेगा। क्योंकि जब आप कम कैलोरी लीजिएगा और दाल जम के पीजिएगा तो उतना चीनी दाल में नहीं है कि आपको रोज़ टहला दे उतना, तो शरीर में चीनी की कमी हो जाएगी। तो अभी तक जो चीनी को शरीर चर्बी बनाया करता था, जो चीनी को शरीर तेजाब बनाया करता था, और जिस चीनी को एक्स्ट्रा चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का करता था, वो सारा चीनी को सोख लेगा, एक्स्ट्रा चीनी को, और चर्बी को गला देगा, तेजाब को गला देगा। जब ये सब गला देगा तो फिर जो है कि आपका शरीर रिपेयर करने लगेगा और गड़बड़ी। और जब आप तेज कदमों के साथ चलिएगा तो शरीर में एंडोर्फिन बनेगा, और ये एंडोर्फिन जो है आपके शरीर का रिपेयर करेगा। दूसरी बात, जब आप तेज कदमों के साथ चलिएगा तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा तो कोर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा निकलेगा, और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड जो आप ओरल से ओरल स्टेरॉइड लेते हैं, ये आपके शरीर के अंदर ही बनने लगेगा, और ये जो है आपके सारे इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगा। तो उसका उपाय है चलना। तो सर हमको जो है कि चलने में ही तो हम हाँफने लगते तो क्या करेंगे? नहीं, फिर भी चलना होगा। हाँफने लगते तो आप रुक रुक के चलिए, बहुत एक ही बात दौड़ने मत लगिए, लेकिन रुक रुक के चलिए, लेकिन चलना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए तो इन एहतियातों को बरतिए। ज़्यादा आपको ऐसा डर लग रहा है तो एगो 4 कोट करके नज़र आता है, वो नज़र अपने पास रखिए। तो यह सब चीज़ यदि आप समझिएगा तो भी आप जान पाइएगा कि हाँ, जब तक, चूँकि वो सब डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं, भोजन के बारे में नहीं बताते हैं, बोलते कुछ भी खाओ। और जो लोग भी मर रहे हैं वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको होलिस्टिकली इलाज नहीं किया गया। ज़्यादा जोगी मत हो जाओ, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा, डूब जाइएगा। बीपी अलग डॉक्टर, चीनी अलग डॉक्टर, गठिया अलग डॉक्टर, मिर्गी अलग डॉक्टर, पथरी अलग डॉक्टर। कारण तो सबका एक ही है, तो अलग डॉक्टर क्यों? तो और सबसे बड़ा डॉक्टर ही है आपका भोजन बदलना, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ का नेगेटिव चीज़ निकालेंगे। वो बोलेंगे कि ठीक है, कोई आदमी आईसीयू में भर्ती है तो उसको ये सब बंद करके क्या होगा, वो तो मरने वाला है। अरे भैया, तो ऐसे भी मरेगा वो, तुम उसको बचा के भी क्या कर लोगे? बचा लोगे, फिर कुछ दिन के बाद वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि वो तो अपना आदत छोड़ेगा नहीं अपना। तो इसलिए इलाज करने में अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम ही एगो सब बीमारी ठीक करें और बाकी नहीं, ऐसा नहीं। ये हम नहीं कहते, लेकिन अगर कोई ज्ञान है उसको देना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है। हम जो 1 लाख मरीज देखे उससे क्या सीखे कि 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस। पहला कि हम MBBS किए, MD किए और इतना मरीज देखे, तो इससे हम यही सीखे कि 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, जो हमारे परनाना बचपन में भी कहते थे, मेहनत का फल मीठा होता है। यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करते, दाल रोटी खा के रहो। अगर बुद्धिजीवी का जीवन जीते तो दाल रोटी खा के रहो। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, चाहे यूरिक एसिड क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो ये सब चीज़ यदि आप जान गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा
कि आपको ये पोस्ट कोरोना सिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि शरीर में जो साइटोकाइन बना है, जो इंटरल्यूकिन 6 बना है, जो आपको इंटरफेरोन गामा बना है, ये सब का सब शरीर में मौजूद है, कुछ कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है। तो इसीलिए तेजाब जो बना है वो पूरी तरह से मौजूद है। तो उसका एक ही उपाय है कि आप फर्दर नहीं बनने दीजिए उसको। उसके लिए आप दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी खाइए और वो हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाना छोड़ दीजिए। हालांकि वो ज़्यादा मुखरोचक खाना है और ये जो दाल में उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन एक बार यदि आपको उतना गंभीरता बीमारी का समझ में आ जाएगा, उतनी दूरदृष्टि हो जाएगी, बीमारी को समय से पहले पकड़ करके उसको ठीक करने का अगर आपके अंदर दूरदृष्टिपन आ गया तो आप बीमारी होने से पहले ही सतर्क हो जाइएगा। तो वैसे केस में गलत चीज़ छोड़ दीजिएगा तो सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, सारा साइटोकाइन रिप्लीट होगा। और साइटोकाइन तो वैसे भी न्यूट्रलाइज होगा जब आप रोज़ तेज कदमों के साथ चलिएगा, तो शरीर में स्टेरॉइड भी बनेगा और स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा और एंडोर्फिन पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा, जो कि आपको जितना भी ये आपका डैमेज हुआ है लंग वगैरह उसको फिर से रिपेयर कर देगा, फिर से अल्वेओलाई का निर्माण कर देगा। क्योंकि निमोनिया में होता क्या, जो 40 करोड़ अल्वेओलाई आपके लंग में है उसको वो फिर से रिपेयर कर देगा जो तेजाब से गल गया है। तो यही चीज़ है। तो आपको वही चीज़ दिमाग में भी, चूँकि पूरा ज्ञान है ना इसलिए आप डर भी रहे हैं। तो लेकिन अगर आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाइएगा, बोले साइकेट्रिस्ट, तो फिर उसमें क्या होगा, फिर वो एंटी डिप्रेशन देगा, लेकिन एंटी डिप्रेशन से आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपका माइंड एलिवेट होगा, लेकिन जो सूजन हो गया दिमाग में वो तो नहीं जाएगा, वो तो आपका उसी से जाएगा। तो पता चला कि जो काम आप करते 10 दिन में, वो काम आप 2-4 महीने में कर रहे हैं। दूसरी बात, और कभी कभी तो फिर दूसरा बीमारी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आप खाली कोरोना रट रहे हैं, बाकी बीमारियां खत्म थोड़ी हुआ है। आपके कमलवा और लेने से अंधरवा थोड़ी चला जाएगा। जब जांच करेगा तब आपको अंदर का सब गड़बड़ी दिखेगा। बाहर अंदर आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंदर तो है ही नहीं। तब तक, जब तक इतनी जोर से अंदर आए कि कंबले उड़ा ले जाए। जब अंदर कंबल उड़ा देगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंदर आ गया, लेकिन अब पता चल के क्या फ़ायदा। अब अगर बिजली करके तो मौत निश्चित है। यानी हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता है। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंदर में कंबल ओढ़ के सो जाना। तो जांच कराइएगा तब आपको समझ में आएगा, जब पूरा जांच। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खाली कोरोना का जांच और थोड़ा बहुत कुछ इन्फ्लेमेशन का जांच कराते, लेकिन कोरोना का कोई दवा नहीं देते, फिर भी बोलते कोरोना से लड़ना है। सोचिए कैसा लड़ाई है। तो आप क्यों नहीं कहते हो यार कि तो हम निमोनिया का इलाज कर रहे हैं, और निमोनिया का इलाज तो आप पहले भी करते थे। सब अस्पताल को कोरोना अस्पताल बना दिया और डॉक्टर भी डर करके इलाज कर रहा है, बोल रहा है कि हम कोरोना से लड़ के आ रहे हैं। कौन सा लड़ के आ रहे हैं बाबू? अगर कोई डॉक्टर भी मर रहा है तो इसलिए मर रहा है क्योंकि वो जम के भोग इलाज किया, नहीं टहला, इसलिए मर रहा है। कोरोना का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आज बुद्ध जयंती भी है। बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको कुछ भी दुख और सुख हो, ये मानो कि उसके लिए तुम ही निर्माता और निर्देशक हो। Nobody else is responsible for your agony or your pleasure. Only you is the whole soul, जो कंपोजिटर ऑफ ऑल योर agony। आपके पास जीवन में जो भी दुख आया उसके तो खुद ही आप निर्माता निर्देशक हैं। कोई किसी को दुख कैसे दे सकता? भगवान बुद्ध को एक बार कोई गाली देने लगा तो वो चुपचाप उसका बात सुने, अच्छा से सुने, बोले। उसके अंत में पूछते कि और कुछ बोलना है, तो वो बोला कि इतना ही बोले, कम बोले क्या हम, जो फिर गाली दे दिया। उसके बाद वो बड़ा अच्छे से मुस्काए भगवान बुद्ध, तो बोले कि क्या आपको और कुछ बोलना है? कि हाथ जोड़ के बोले, विनम्रता से बोले कि अगर आपको और कुछ बोलना है तो आप बोल सकते, जो है कि नहीं तो मैं जाऊं, मैं दूसरा काम करूं। तो उस पर वो आदमी बोला कि हम आपको इतना गाली दिए। वो आदमी तो नहीं बोला, उनका शिष्य जो था उस समय जो सुन रहा था, वो आनंद उनसे पूछा कि वो आदमी आपको इतना गाली दिया, हम लोग को ऑर्डर देते तो हम लोग इसको यहाँ से पीट के हटा देते यहाँ से, क्यों उसका गाली सुने आप? वो आपको मुंह पर थूक भी दिया। तो जो है कि तब वो बोले, बुद्ध क्या बोले तुमको गुस्सा हो रहा था लेकिन हमको उस पर दया आ रहा था कि वो कितना अज्ञानी है, उसको शब्द नहीं मिल पा रहा है बोलने का, इसलिए वो गाली के रूप में अपना गुस्सा निकाल रहा है, वो थूक के रूप में अपना गुस्सा निकाल रहा है। और सोचो अपनी आत्मा को कितना डैमेज किया होगा। और तो बोला कि भगवान आपको गाली दिया, लेकिन हम तो लेना छोड़ दिए, अब इस धरती से हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं हम। तो जब हम लेंगे नहीं तो गाली कैसे पड़ जाएगा? वही बात है। एक कोयला, यदि आप किसी को गर्म कोयला दूसरे पर फेंकते हैं तो उससे पहले अपने हाथ पर रखना पड़ता है, तब उठा के फेंकते हैं आप। हो सकता है वो आदमी को नहीं लगे, वो आदमी अगर
शरीर को टाइट कर ले तो कोयला टकरा के भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो है कि उतना तो तय है कि वो आदमी जब हाथ में कोयला रखा तो उसको ज़रूर डैमेज हुआ, तो इसीलिए आप दूसरे को डैमेज नहीं कर सकते, यानी कोरोना आपको डैमेज नहीं कर सकता, आप अपनी गलत आदतों से डैमेज हुआ। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा, चीनी खाएंगे फिर भी हो जाएगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। और किस गंदगी की बात, किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिएगा, अगले दिन बीमार हो जाएगा। किस गंदगी की बात आप करते हैं? अब तो इसका फीकल ट्रांसप्लांटेशन को इलाज के रूप में यूज किया जा रहा है मेडिकल साइंस में। दूसरे किसी स्वस्थ आदमी के पैखाने को आपको पिलाया जाता है सूप बना के, तो उससे ज़्यादा गंदा चीज़ तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए इन बातों को समझिए। और अब तो बोल दिया मेडिकल साइंस की हवा में वायरस है, तो कैसे बचिएगा? वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन और आपका N95 मास्क का साइज है 2.5 माइक्रोन। पहले लोग बोलता था कि ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट का साइज ज़्यादा होता, यानी कि बहुत सारा वायरस एक गुच्छे में रहता, अब मॉइस्चर के साथ रहता। अब तो ये प्रूफ कर दिया, लैंसेट जर्नल में छप गया कि ये कोई ड्रॉपलेट नहीं है, ये तो हवा में वायरस है। तो आप रात में सोने जाइएगा तो वो हवा तो आएगा ही, हवा कैसे रोक लीजिएगा? तो वो तो आपको पकड़ लेगा। तो इसका बचने का एक ही तरीका है कि हम खुद को सुधार दें। गीता में कहा गया अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। आप केवल अपने आप को कंट्रोल कर सकते, दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो धर्म और विज्ञान अलग नहीं है, इसको इस नज़रिए से समझिएगा। इसको होलिस्टिक अप्रोच हम कहते हैं। तो आपको डर अब खत्म हो जाएगा। डर अब तो आपको हम बता दिए, अब दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, रोज टहलिए, सब बीमारी खत्म हो जाएगा। कोई डरने का बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये डर तब खत्म कीजिए आप जबकि आप पहले जांच करा लीजिए। सबसे पहले आप जांच कराइए। जांच कराने से आपको ये दिमाग में आएगा कि अरे बाप रे बाप, हमको खाली कोरोना ही नहीं रे बाप, हमको खाली निमोनिया नहीं, हमको और भी 10 बीमारी है। हम कैंसर की संभावना को भी शरीर में शुरू किए हुए हैं। इसलिए अब हमको चेतना होगा और भोजन बदलना होगा। तब आपको भोजन बदलने की स्वतः प्रेरणा, अंतः प्रेरणा और ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा कि नहीं नहीं नहीं, अब मामला ज़्यादा गंभीर हो रहा है, तो आप बदल दीजिएगा, तो ठीक हो जाइएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब आपको, और आपने पूछा है कि जो है कि बच्चों को लहर, ऐसा कोई लहर नहीं है। बच्चा को जो पहले भी बीमारी होता था वही बीमारी हो रहा है, खाली उसको अलग से बोले पुरानी शराब को नए बोतल में परोस दिया गया है और कुछ नहीं है। वही चीज़ जो बच्चा को पहले भी निमोनिया होता, कोई नया थोड़ी निमोनिया हो रहा है। और आज भी बच्चे को अगर होगा भी तो कोई वायरस का थोड़ी दवा दीजिएगा आप। निमोनिया का जो इलाज करते थे वही करना है, लेकिन हमको वैक्सीन बेचना है तो भय का कारोबार, बिना भय के तो कोई वैक्सीन लेगा ही नहीं। और अरबों रुपये का वैक्सीन का डील हो चुका है। तो ये बात है, इसीलिए तो बात यहाँ पर है। तो लहर सोचिए कैसे पता चलता है? तो साइकोलॉजिकल लहर होता है, बनाया जाता है आपको वैसा, मीडिया के द्वारा रोज़ इन न्यूज़ छाप के बनाया जाता है। तो वही चीज़ है। तो इन चीज़ों को समझ जाइए और डरिए नहीं। जब पूरा ज्ञान होगा तो डर तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। डर तभी होता है जब हमको पूरा ज्ञान नहीं होता कि नहीं कुछ दूसरे तरीके से ना डैमेज कर दे। जो लोग भी मरे हैं वो पूरा जांच नहीं कराए थे और उनको 10 बीमारी था, वो जम के चीनी खा रहे थे। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन करके जो समोसा चाउमीन बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, जम के। तो आप बोलेंगे सर बहुत लोग तो पतला दुबला ही रहता है लेकिन जम के खाता। हाँ, वो और खतरनाक स्थिति है। उसका मतलब वो उसके शरीर में तेजाब नहीं जमा, वो सीधे जो है कि चर्बी, उसके शरीर में चर्बी नहीं जमा, सीधे तेजाब ही बना दिया, और वो तेजाब उसको कैंसर भी करा देगा। दूसरी बात, बहुत सारा लोगों को चर्बी तोंद में नहीं जमा होगा, सीधे लीवर में जमा होगा। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओबेस फैटी लीवर। ऐसा भी मेडिकल साइंस बीमारी जानता है, गूगल में टाइप करके आप पढ़ सकते हैं। यानी आपका तोंद नहीं निकला, सीधे आपको नॉन ओबेस फैटी लीवर हो गया। यानी आपके लंग, लीवर, हर जगह चर्बी जमा हो गया लेकिन तोंद में जमा नहीं हुआ। ये तो फिर आपका बनावट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए, लेकिन मोटा मोटी कारण ही है। तो अब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। और तो आपका कुछ प्रश्न नहीं था। तो और आपसे आपके बच्चे को हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, अगर आपका बच्चा चीनी खाएगा तो आपसे क्या होगा? वो तो हवा में वायरस है, तो कभी भी हो सकता है। और कोई स्ट्रेन के चक्कर में मत पड़िए कि फलाना स्ट्रेन, चिलाना स्ट्रेन, ये तो आपको ऐसे ये करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप चीनी नहीं खाए हैं तो चीनी गिराएगा तो चींटी लगेगा, कभी लाल चींटी, कभी काला चींटी, कभी उजला चींटी, कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस। लेकिन चीनी छोड़ दिएगा तो हर बीमारी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अगर आप ये समझ में आ गया कि बच्चा को अगर इन्फेक्शन होगा तो इसलिए होगा
क्योंकि वो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाता है। तो अब का बच्चा थोड़ी कोई कबड्डी खेलता है, इसलिए आजकल के बच्चे को ये सब दाल जम के पिलाइए, रोज टहलाइए, और जो है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत दीजिए, तो आपका बच्चा ठीक रहेगा। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसको मत दीजिए हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा। तो अगर ये दीजिएगा तो फिर रिस्क तो रहेगा, क्योंकि कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो ये सब चीज़ है, ये सब बात हमको लगता है कि ये सब चीज़ आपको पूरा पोस्ट कोरोना सिंड्रोम कोई नया बीमारी नहीं है, ये पहले भी होता था, और इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम उसको कहते हैं, ये पहले भी होता है और कोई नया चीज़ नहीं है। नाम कुछ भी हो, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है, और अलग अलग नाम बताया जाएगा आपको, क्योंकि उसको धंधा करना है ना, मेडिकल साइंस में तो धंधा करना है ना, इस बात को समझिए। हम खुद डॉक्टर हैं, लेकिन ये बोलना पड़ता है कि धंधा होता है। जी हाँ, धंधा होता है, और ज़्यादा जोगी मत हो जा, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा, पक्का डूबिएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं जो कि दूध पिला रहे हैं और सेव खिला रहे हैं, सोचिए, दोनों का दोनों लैक्टोज और सुक्रोज नामक चीज़। दूसरी बात, हम आपको अगर हमारा खुद ही तोंद निकल जाए, गाल फूल जाए, तो क्या आप हमारा बात मान लीजिएगा? मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचो वही बानी निकले, उसको अपने जीवन पर अंगीकार करो, नहीं तो सामने वाले को बात असत नजर आएगा। आप हम कितनों मुखौटा लगाएंगे, आप तार जाइएगा कि मुखौटे के पीछे का चेहरा आप देख लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप जो गड़बड़ चीज़ खाए हैं उसके चलते शरीर में बहुत कुछ जमा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए जांच करा के, और तब निश्चिंत होकर बैठिए और स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाइए। तो उससे खाली आप इसी से नहीं बचिएगा, खाली कोरोना और पोस्ट कोरोना सिंड्रोम से नहीं बचेगा, और जो बीमारी भविष्य में होगा वो बीमारी खत्म नहीं हुआ है। आज आप हिप्नोटाइज हैं इसलिए बाकी बीमारी पर आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो बीमारी भी जिंदा है, वो बीमारी भी जिंदा है। तो ये सब चीज़ को याद रखिए। और हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, कौन मरता है आईसीयू में? जिसको पहले से भी पिछली थायराइड गठिया दमा वही मरता है, और जिसको ये सब कुछ नॉर्मल है उसको कहीं कुछ नहीं होता है। सर बुखार हुआ, आपने ठीक हो गया, कुछ होता ही नहीं, खाली फोटो लगा दिया, बस उसको खाली फेसबुक पर डाल दो कि हाँ हमको कोरोना हुआ है, सेल्फी खिंचा के डाल दीजिए, बस हो गया। तो उतने से तो ठीक होना है। वैक्सीन लीजिए, फोटो लगा डाल दीजिए, बस हो गया, इतने से तो ठीक हो जाना है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि वैक्सीन क्या है भाई। वो तो आपको कोरोना हुआ तो वैक्सीनेट हो गए, अब कौन सा वैक्सीन? और अगर वैक्सीन, अगर आप वैज्ञानिक ढंग से भी सोचिएगा तो कैसे वैक्सीन काम करेगा? आप वैक्सीन होता है स्ट्रेन ओरिएंटेड, यहाँ तो कितना स्ट्रेन बन गया। और वैक्सीन हमेशा मोनोवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट ऐसे करके आता है, एक वैक्सीन दूसरे स्ट्रेन पर काम नहीं करेगा डायरेक्टली। तो इस ढंग से, और अल्टीमेटली आपका ये जो अहंकारी मन जो कहता है ना कि हम अपना गड़बड़ी को नहीं सुधारेंगे और दुनिया भर का दवा खोजेंगे, ये हमारा अहंकार ऐसा कहता है। अरे खुद को सुधार लो यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हम सुधर गए तो पूरा दुनिया हमको ठीक लगने लगा, और जब हम गलत थे तो हमको सब दुनिया अच्छा लगता था। तो ये बात है, इसीलिए इन सब चीज़ों को समझिए और पॉजिटिव चीज़ भी देखिए। कोरोना के चलते पॉल्यूशन कमा है, भले ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन कमा है, तो इसको पॉजिटिव चीज़ सोचिए। धरती पर मनुष्य बहुत बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कि पेड़ कटने लगा था, 70% बायोडाइवर्सिटी कम हो गया था। तो सबके अवचेतन में परमात्मा ने बात घुसा दिया, कम से कम डर के चलते एक आध आदमी मरेगा, तो वो मरेगा जैसे भी होगा, और अल्टीमेटली जो है कि जो फिर दुनिया कुछ नया सीख के आगे बढ़ेगा। तो हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ सोचिए, तो इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा, लेकिन फ़ोन लिख करके नहीं, हमको सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। और आप हमसे किसी भी बीमारी का इलाज जड़ से करा सकते हैं। बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोरोना का निमोनिया हो, कैंसर हो, गठिया हो, मिर्गी हो, पथरी हो। अगर लेकिन हमारे पास तभी आइए जब कहीं ठीक ना हो, जड़ से ख़त्म करने के लिए आइएगा। लेकिन जड़ से तभी खत्म होगा, दुनिया का कोई दवा जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएगा, दुनिया का कोई पैथी जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जड़ से तभी खत्म हो पाएगा जबकि आप बदलने को तैयार हैं, तभी बीमारी ठीक होगा। क्योंकि बीमारी आपके शरीर को हुआ है, तो आपके शरीर को बदलना होगा, और वो तभी बदलेगा, वो आपके मन पर नियंत्रित है। इसलिए आपको अपना भोग विलास छोड़ना होगा, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बिना मेहनत करके जो खाने का आदत लगा है वो सब चीज़ छोड़ना होगा, तो आप हर बीमारी से बच जाइएगा। नहीं तो फिर ये सब बीमारी का रिस्क बना रहेगा जो हम आपको बताएं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसानियत को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। दूसरी बात, मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिए क्योंकि हमको आप उसके चलते प्रसिद्धि मिले, नहीं, हमको नहीं चाहिए प्रसिद्धि, हमको बड़ा डर लगता है। हमको गुमनामी में मज़ा है, क्योंकि हम किसी भी गरीब के झोपड़ी में चले जाते हैं, हम चाहते हैं वो कोई पहचाने नहीं, हम एकदम फक्कर की तरह आया बार घूमते रहते हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है। कोई अगर पहचान लेगा तो फ़ोटो खींच लेगा, गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं चाहते।
हमको परमात्मा शुद्ध रूप में दिखता है गरीब की झोपड़ी में, परमात्मा हर जगह है, पेड़ पौधे सब जगह दिखता है। लेकिन अभी हम जितना ढंग से अच्छे से घूम पाते, अगर हम फेमस हो जाएंगे तो हमारा ये निजता हमसे छीन लिया जाएगा। ये काम हम नहीं करना चाहते भैया। इसलिए हम चाहते हैं हमारा वीडियो 150 200 आदमी देखे, उससे ज़्यादा नहीं। हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा मिलियंस में जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। और हम वीडियो क्यों बनाते, फिर इसलिए बनाते क्योंकि ये ज्ञान हमारे साथ न रह जाए। हम दुनिया को बता के गए, तो कभी जब दुनिया जागेगी तो उनको पता चलेगा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिए कि हमारा नाम हो, हमको नाम नहीं चाहिए। और जो है कि दूसरी बात कि ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुंचे। हमारा 2 चैनल है, एक डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर करके और एक है क्रांति जयकर करके। तो अगर ये वीडियो आप क्रांति जयकर पर देख रहे होंगे तो आप डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर भी उसको भी देख सकते हैं और इसको भी ये कर सकते हैं। तो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। तो आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।